वेलकम टू द डिलाइट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन via three mechanisms: dissociative, associative and interchange. In this lecture हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोऑर्डिनेशन में पढ़ने से पहले हमें सिंपली पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाओ विद जिंक सल्फेट, तो हमारे पास आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हम लोअर क्लासेस में इसको स्टडी करते हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, जिंक जो है इट इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। जिंक इज अ मोर रिएक्टिव, वो क्या करता है, इस लेस रिएक्टिव कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो वो खुद आ जाता है इन द प्लेस ऑफ कॉपर प्रोडक्ट में, और कॉपर क्या हो जाता है, अकेला रह जाता है एज अ मेटल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव स्पीसीज ने लेस रिएक्टिव स्पीसीज को क्या किया, एक्सचेंज, उसकी पोजीशन पे चला गया, वो उसने लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को रिप्लेस कर दी, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। से ये तो होगी नॉर्मल केमिस्ट्री में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। लेकिन अगर हम इसको कोऑर्डिनेशन में देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, मेटल के टाइम, सेंट्रल मेटल के टाइम, और उसके अराउंड लिगेंड होते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल है देन वहाँ पे 6 लिगेंड्स अटैच होंगे, मैंने शो कर दिया, एक ऊपर एक नीचे। इसको मैं एक्स से कैसे होता है, एक्चुअली ये हमारे पास मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में एक लिगेंड होगा इस साइड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 लिगेंड एक प्लेन में हो गए, और चारों में एक दूसरे के साथ यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लो अपने हाथ में ये प्लेन है, एक लिगेंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 4 लिगेंड्स हमारे हो गए, और 2 लिगेंड एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पार्ट है ऑक्टाहेड्रल में, और एक हो जाता है इसके ऊपर और एक चला जाता है नीचे। इस तरह से हमारे इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये चारों लिगेंड प्लेन में है। ठीक है, ये है अपसाइड और ये है बिलो। मैंने मान लिया कि जो एक्स है लिगेंड, वो लिगेंड क्या है, लेबाइल। दिस इज अ लेबाइल। लेबाइल मीन्स कि ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा रिएक्शन में से। ठीक है, तो जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लेबाइल लिगेंड को रिप्लेस करते हैं विद अदर लिगेंड, एक लेबाइल लिगेंड को रिप्लेस कर देना इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन का, उसमें से एक लेबाइल लिगेंड को रिप्लेस कर देना विद द अनदर लिगेंड, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कितना क्लियर है। अभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 3 वे से हो सकता है। या तो वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है, वो एसोसिएटिव को कर सकते हैं, वो कर सकता है इंटरचेंज मैकेनिज्म को फॉलो। सो डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, टूटना। ठीक है, ब्रेक कर जाना, टूट जाना, डिसोसिएशन का मीनिंग होता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में भी कुछ ऐसा ही होगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में से लिगेंड टूट के बनेगा। देखो, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसका मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, टूटना। इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा, जो हमारा मेन कॉम्प्लेक्स है उसमें से पहले लेबाइल लिगेंड टूटेगा, उसका बॉन्ड टूटेगा, और फिर वो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट की फर्दर प्रोसेसिंग से हमारे पास आएगा हमारा प्रोडक्ट। ओके, सो इसे डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। सो मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि मैं जनरल ले रही हूँ। ठीक है, और मैं एक लिगेंड ले रही हूँ लेबाइल, दैट इज दिस एक्स लिगेंड इज अ लेबाइल। बाकी सारे के लिगेंड क्या है, इनर्ट। ठीक है, ये मैंने सारे लिगेंड्स लिए, इनमें से ये लिगेंड है लेबाइल। ठीक है, अभी हम लेबाइल कैसे देखते हैं। लेबाइल लिगेंड वो होते हैं जो इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे सकते हैं। इनमें क्या होता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है दैट इज वीक होता है एज कम्पेयर टू कोई अगर न्यू लिगेंड, इसको वाई से रिप्लेस करें हम एक्स को, अगर एम एक्स बॉन्ड को देखें और एम वाई बॉन्ड को देखें तो उसके कंपैरिजन में एम वाई बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तब
एम एक्स बॉन्ड वीक होने की वजह से वो इजीली यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद दी वाई। ओके, तो इस डिसोसिएशन मैकेनिज्म को देखें क्या होता है। इसमें मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। डिसोसिएटिव में क्या होगा, हमारे पास यहाँ से लेबाइल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले रिमूव होगा। लेबाइल स्टेप, यहाँ से लेबाइल है, ये वाला जो लेबाइल लिगेंड्स है यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बनेगी। मीन्स हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स था वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से टूटकर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बना, डिसोसिएट कर गया हमारा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ML5। मैं जर्नल में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से X चला गया तो ये रह गया, X चला गया 1 2 3 4 5 ML5। अभी इसमें 5 लिगेंड्स है। ये वाला जो स्टेप होगा, ये स्टेप होगा स्लो। अभी इस इंटरमीडिएट स्टेट का क्या स्ट्रक्चर होगा, अभी देखो 2 पॉसिबिलिटी है। ये 5 मेंबर्ड है, या तो ये बन जाए ऐसे स्पीसीज, ठीक है, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। दैट इज ये कौन सी शेप हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। या तो वो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा स्क्वायर पिरामिडल हो, ठीक है, या फिर वो बन सकता है, अगर इनमें से मान लो या इस पोजीशन से हमारा जाता है लिगेंड, ठीक है, तो वो ट्रायंगल बाई पिरामिडल भी हो सकता है। इस पोजीशन से सपोज मेरा लिगेंड जाता तो वो ये वाला बॉन्ड थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाना था और ये बन जाता ट्रायंगल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो दूसरी शेप बन सकती थी ट्रायंगल बाई पिरामिडल। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा था, ये है, ठीक है, ये स्क्वायर है, एक लिगेंड इस साइड अटैच है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ऊपर, ठीक है। तो चारों फेजेस को अगर मिला दो तो एक पिरामिडल की शेप आ जाएगी। या तो हमारा कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट वैसा होगा, डिसोसिएटिव इंटरमीडिएट, और या वो हो सकता है कि वो ट्रायंगल बाई पिरामिडल हो। ये है, ठीक है, मान लो एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये और एक ये, तीनों में कितना एंगल होना चाहिए 120, ठीक है, 120 के एंगल ऐसे और एक ऊपर, सिमिलरली एक नीचे। ये हमारा बाई पिरामिडल था। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है और जब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी तो कौन सा इनमें से इंटरमीडिएट बनेगा। देखो उसको हमें कैसे सिलेक्ट करना है। अगर इससे बन रहा है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से हमारा बन रहा है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। सपोज जो हमारे यहाँ से रिप्लेसिंग लिगेंड है वो अटैच है यहाँ पे, तो इसको मैं लिगेंड दे देती हूँ 1 2, इसको 3, ठीक है, इसको 4 दे देती हूँ 5। जब ये लिगेंड जब यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये चला गया। अभी इन दोनों लिगेंड्स में एंगल था 180, लेकिन अभी ये शेप लेंगे, कौन सी शेप, लिगेंड 1 था, ये लिगेंड था 3, इनमें एंगल था 180, लेकिन यहाँ से हमारा जो लेबाइल लिगेंड है वो वहाँ से गया तो ये खुद को अरेंज करेंगे और इनमें एंगल होगा, लिगेंड 1 आ जाएगा यहाँ पे और इनमें एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, इन सब में एंगल होगा 120 डिग्री। तो जब हम यहाँ से हमारा लिगेंड गया लेबाइल लिगेंड, तो यहाँ पे हमारे कोई भी अरेंजमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे जो एंगल जो हमारा लिगेंड 1 है और लिगेंड 3 उनमें एंगल 180 डिग्री से चेंज हो गया 120 डिग्री पर, ठीक है। तो इसमें एंगल डिक्रीज किया, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं थी। लेकिन जब हम बना हमारा ट्रायंगल पिरामिडल तो यहाँ पे एंगल की चेंज हुई, 180 डिग्री से 120 पे चला गया, ठीक है। तो अभी क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा स्क्वायर पिरामिडल वो होगा मोर स्टेबल, दिस इज अ मोर स्टेबल। और जब कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा देन ऑलवेज स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट ही बनता है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो वो ट्रायंगल बाई पिरामिडल बन जाता या फिर वो स्क्वायर पिरामिडल बन जाता। क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में कोई भी लिगेंड की रीअरेंजमेंट नहीं होती, इसलिए लोअर एनर्जी का है और मोर स्टेबल है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल ही हमारा इंटरमीडिएट बनता है एज कम्पेयर टू द ट्रायंगल बाई पिरामिडल। सपोज न्यू लिगेंड आ रहा है भाई, तो यहाँ पे एक लिगेंड इधर था, एक इधर था, इधर था, एक इधर था, एक नीचे था। इनकमिंग लिगेंड ऊपर से अटैक करेगा और बना देगा ऊपर वाई, बाकी सारी स्क्वायर की शेप में ऊपर की तरफ आ जाएगा वाई, और अगेन ये बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये था हमारा मैकेनिज्म। अभी क्योंकि यहाँ पे ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में अभी जो ये स्टेप है दिस इज अ स्लो स्टेप, ठीक है। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो वह क्या आएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस स्पीसीज, क्या इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, 6 लिगेंड है जिसमें से एक लेबाइल लिगेंड है जिसको हमने डिनोट किया है विद दी एक्स, तो ये आएगा रेट डिटर्मिनिंग ट्रैप का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक स्पीसीज पे ही डिपेंड कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी इसमें लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट किया, इस वाई लिगेंड ने एक्स लिगेंड को उसकी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट किया, हेंस इसको हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि अभी जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो ऑर्डर आया दैट इज फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं SN1। तो दिस इज वेरी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमें जस्ट इतना याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो पहली स्पीसीज के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसोसिएट करने के बाद बनेगा, मतलब उसके में से कुछ लिगेंड निकल जाने के बाद बनेगा लोअर कोऑर्डिनेशन का, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म को। एसोसिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कुछ चीज का अटैच हो जाना। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अगेन सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से भी हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद वाई लिगेंड। तो मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। क्योंकि एसोसिएट का मीनिंग होता है कुछ अटैच हो जाना, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज विद द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंपैरिजन में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हाई, मीन 6, यहाँ पे 6 है तो इंटरमीडिएट में बनेगा 7। यही मीन है ना एसोसिएट कर जाना, कोई न्यू चीज का, न्यू लिगेंड का एसोसिएट कर जाता है विद दिस कॉम्प्लेक्स और हायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है इस टाइप के मैकेनिज्म में। देखो हमारे पास जो लिगेंड आ रहा है वाई सब्स्टिट्यूट करेगा तो वाई अटैच कर जाएगा इसके साथ, और हमारे पास स्पीसीज बनेगी एम एल, कितने हैं यहाँ पे 5, एक एक्स है और एक वाई भी यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5, 6, 7। तो हमारे पास जो न्यू स्पीसीज बनेगी वो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्पीसीज बनेगी। ठीक है, फिर इस स्पीसीज से क्या होगा, यह है हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर इस स्पीसीज से यहाँ से जो एक्स है वो निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला विद रिप्लेस्ड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन होगा 6। ये है हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी हमने फिर डिस्कस क्या करना है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो इसमें क्या हो सकता है, ये बन सकता है पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, कैसे, मान लो ये हाथ है, इसमें जो 5 फिंगर्स है इसमें 5 लिगेंड्स है, एक लिगेंड इसके ऊपर आ जाएगा और एक इसके नीचे। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली स्ट्रक्चर बन जाए पेंटागनल बाई पिरामिडल। सेकेंडली हमारे पास बन सकता है ऑक्टाहेड्रल वेज। सो सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे बन जाए ऑक्टाहेड्रल वेज। ठीक है, अभी इसको हमने सबने स्टडी किया होता है लोअर क्लासेस में, ये शेप भी हमें पता है, ये हमारे लिए न्यू है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वेज। ये देखो क्या होता है, ये मेरी ना ऑक्टाहेड्रल में अगेन स्पीसीज ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा लेबाइल है जो यहाँ से बाहर जाएगा। अभी ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये है, यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल मेटल पेटाइन है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे दूसरा लिगेंड है, यहाँ पे तीसरा लिगेंड है और यहाँ पे 4th लिगेंड है। एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लिगेंड अभी इसको इस लिगेंड के और इस लिगेंड के दोनों को अटैच कर दो विद दिस लिगेंड। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा, एक ट्रायंगुलर फेस ये और एक ट्रायंगुलर फेस ये। अभी जो इस मैकेनिज्म में अगर हमारे पास पेंटागनल बाई पिरामिडल बने तो वो तो इजी है ना, समझ जाएंगे हम। अगर हमारे पास बने वेज्ड ऑक्टाहेड्रल वेज, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वेज को, तो इनकमिंग लिगेंड है जो वो अप्रोच करता है इस फेज को। ठीक है, सेंट्रल मेटल कैटाइन के जो ये वाला फेज है इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको 2, और जो एक अप साइड है
कौन सा, एक लिगेंड मान लो आगे वाली लिगेंड की, ये सेंट्रल मेटल एटम है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, एक ऊपर लिगेंड है, ठीक है, ये है ना ऐसे। तो ये वाला जो फेज होगा यहाँ से ऐसे वाला, ये फेज, ठीक है, ये आगे वाला फेज, इसको अप्रोच करता है हमारा न्यू इनकमिंग, ये वाला जो वाई ने जिस लिगेंड ने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को, वो इस फेज को क्या करता है, अप्रोच, ठीक है। जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा, जितना ये अप्रोच करेगा उतना ये वाला जो एक्स है वो मूव कर जाएगा टू दिस फेज, ठीक है, वो मूव करेगा इस प्लेस को। जब वो कम्प्लीटली इस मेटल के टाइम के साथ अटैच कर जाएगा, तब जिस कम्प्लीटली जो एक्स है वो यहाँ से चला जाएगा। क्या होगा, एक बार ध्यान से फिर से देख लो, इस फेज को जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है जिसने सब्स्टिट्यूट करना है इसलिए बाई लिगेंड को, जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा इस फेज को, वैसे वैसे हमारा जो आउटगोइंग लिगेंड है वो मूव करेगा टुवर्ड दिस फेज, ठीक है। इसमें से जो एम अभी दो बॉन्ड बन जाएंगे मेटल के, एक तो बनेगा अभी वाई के साथ, एक मेटल का बॉन्ड बनेगा विद दी एक्स। इनमें से जो मेटल का वाई के साथ बॉन्ड है और एक्स के साथ बॉन्ड है, ये थोड़े बॉन्ड हो गए लॉन्गर, इनका डिस्टेंस होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस एमएल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जब ये इंटरमीडिएट बनता है तो इसमें जो एनर्जी लगती है वो होती है लेस। इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में लेस एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू द पेंटागोनल बाई पिरामिडल, हेंस जो लेस एनर्जी वाला होता है वो होता है मोर स्टेबल। तो जब भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है तो उसमें जो भी इंटरमीडिएट बनता है दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वेज, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। यहाँ पे x था और उसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया y। अभी इसका मैं रेट देख लूँ, रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे करेगा और y पे भी करेगा, ml5 और x एक हो गया हमारे पास y। अभी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे भी और इन एंटरिंग लिगेंड पे भी, तो इसको हम बोलेंगे बाई मोलिकुलर, क्योंकि दो मोलिक्यूल में रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दो मोलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर। सो सिंपल था, पहले वाली में यहाँ से 6 कोऑर्डिनेशन से बना था 5, लेकिन एसोसिएटिव में बनेगा 6 से 7, फिर इंटरमीडिएट में से जो लेबाइल लिगेंड है वो बाहर चला जाएगा और हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली स्पीसीज विद द substituted ligand. So last one is the interchange. इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ना तो इस टाइम पे कंप्लीटली न्यू एंटरिंग लिगेंड अटैच होता है, ना तो आउटगोइंग लिगेंड कंप्लीटली यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। दोनों में एक इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग, इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है, एक ही टाइम पे इसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और उसी टाइम पे इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जब ये बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है और ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, हमारे पास आ जाता है हमारा एक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इस मैकेनिज्म में साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड स्टार्ट हो जाती है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इंटरचेंज मैकेनिज्म।